किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका शहर रीवा में भी मिला-जुला असर दिखा। इस दौरान रीवा कांग्रेस ने भी 2 क्षेत्रों से घेराबंदी कर बंद कर समर्थन किया। कांग्रेस द्वारा एक रैली अमैया से सिद्धार्थ राज तिवारी के नेतृत्व में निकाली, जो अस्पताल चौक से होते हुए शिल्पी प्लाजा चौकी पहुंची। वहीं कांग्रेस का एक अन्य जत्था राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल के नेतृत्व में बैजू धर्मशाला से निकाल वेंकट मार्ग, स्टेचू चौक, प्रकाश चौक, शिल्पी प्लाजा पहुंचा, जहां इस जत्थे द्वारा सीताराम धुन का भी गान किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया, उसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। किसान इस बिल की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों के साथ कई राजनीतिक दल सड़क पर उतर आए। रीवा शहर में दुकान में सुबह से ही खुली देखी जा रही थी। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दुकानों को भी बंद करने के लिए दुकानदारों को कहते मिले। दुकानदार व प्रदर्शनकारियों के बीच छुटपुट झड़प भी देखी गई। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी डॉक्टर मुजीब खान, विद्यावती पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, रमाशंकर, नेता प्रतिपक्ष कविता पांडे सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सिद्धार्थ राज तिवारी एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से जानकारी के अंश। आज ये हिंदुस्तान के लिए जब से आज़ाद हुआ है, शायद इतनी दुखद घड़ी कभी नहीं आई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंद उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री एजेंट बन गए। अन्नदाता पूरे देश में इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन उन उद्योगपतियों के दबाव में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं। किसानों ने 2 टूक बोल दिया है और हमारी कांग्रेस पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। किसानों ने बोल दिया है कि इन तीनों कानूनों को जब तक आप वापस नहीं लेंगे, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा और हम उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं ये सबके पास तक कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप उद्योगपतियों के हितैषी हैं? अगर नहीं हैं, अगर आप अंबानी अदानी के पाले में नहीं खड़े हुए हैं और हम किसानों के पाले में अगर आप खड़े हुए हैं, तो प्रदेश में इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आप अध्यादेश लाएं और सत्र बुला के, खास विधानसभा का सत्र बुला के आप इसकी कड़ी निंदा करें और इसके खिलाफ, जैसे बाकी विधानसभाओं ने किया है, कांग्रेस शासित राज्यों ने, आप आएं और इसका विरोध में एक प्रस्ताव पारित विधानसभा में करें। उद्देश्य तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी सरकार है और अब केवल माने किसान ही बचा था। उस पर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की निगाह है कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र को चौपट किया जाए, किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसान अमीरों का गुलाम बन जाए और किसान मजदूरी करे। इसकी पूरी योजना है और इसी योजना के तहत ये बिल ताबड़तोड़ लाया गया है। जिस बिल में सदन में हम लोगों को पहले मौका नहीं दिया गया, चर्चा नहीं करने दिया गया, चर्चा के बाद वोटिंग का अधिकार मांगे, जो प्रजातंत्र में होता हमारे संविधान ने दिया है, वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ ना में ये बिल पास कराया गया केवल इसी वजह से कि इस बिल में जो खामियां हैं, जो सच्चाई है, वो इस देश की आवाम के सामने न पहुंचे, इसी वजह से इस तरह का कृत्य सदन में किया गया है। प्रजातंत्र का गला घोटा है, संविधान का गला घोटा गया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की गई है और ये बिल आया है किसानों के विरोध में। इसलिए हम सब और इस देश का हर किसान, इस देश का हर समझदार नागरिक जो है इस बिल का विरोध करता है, क्योंकि अन्नदाता ही इस किसान का, इस देश का किसान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कल एक पत्र भी निकाला जिसमें कहा कि 2011 में शरद पवार ने इन चीज़ों को ही रखा था, जिसमें भाजपा सरकार ने उसी को बिल के रूप में लाया है। नहीं, रखने बिल का शब्द का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज जो हमारी शंका है, आज जो किसान मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार कह रहे हैं कि MFC हम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो इतने तो कह रहे हैं ख़त्म नहीं कर रहे, अच्छी बात है।
लेकिन आप उसको कानूनी जामा पहना दो, कानून में कर दो कि हम ये मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस नहीं ख़त्म कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, ये सरकार क्यों नहीं करती है। दूसरा, एक छोटा से छोटे एक व्यक्ति को पर्सनल अगर कोई ग्रीवेंसेज होता है तो न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है, लेकिन क्या वजह है कि किसान का समझौता अगर पूंजीपतियों के साथ में होगा, पूंजीपति के साथ किसान के हित का कुठाराघात होगा तो न्यायालय क्यों नहीं जा सकता। उसका डिसीजन कमिश्नर करेगा, कलेक्टर करेगा, एसडीएम करेगा, कैसे न्याय मिलेगा, वहाँ जाने नहीं देते। ये संदेह पैदा होता है। इन चीज़ों को क्लियर कर सरकार, मोदी जी बता दें। इसको नहीं बताना चाहते, छिपा करके जो है इरादा उनका कुछ और है और करते कुछ और है, बात कुछ करते।